हेलो स्टूडेंट। जीके भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना और उसके शासनकाल के बारे में कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई और उसका शासनकाल कब से कब तक रहा। तो मुगल साम्राज्य का शासनकाल रहा 1526 से 1857 तक। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना और उसके शासनकाल और उसके सम्राटों के बारे में बात करेंगे। तो भारत में जो सबसे शक्तिशाली सम्राट रहे हैं मुगल साम्राज्य के, वो रहे हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और इसका जो शासनकाल कुल 331 सालों तक चला है भारत में। तो आज हम इसके शासनकाल के बारे में बात करते हैं। हम मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक की ओर। तो मुगल साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वह था बाबर। बाबर का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो बाबर का कार्यकाल रहा 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। बाबर का जो पूरा नाम था वो था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को तुर्किस्तान के नामक स्थान पर हुआ था। बाबर तैमूर का वंशज था। बाबर कौन सा वंशज था? तैमूर का। और जो बाबर की माँ थी वो चंगेज खां की वंशज थी और जो बाबा के पिता थे वो तैमूर के वंशज थे। तो बाबर के जो खून है उसमें दो महान शासकों का खून था और यही वजह रही कि बाबर एक महान योद्धा था, क्योंकि उसके खून में दो शासक, क्योंकि माता थी चंगेज खां की वंशज और पिता थे तैमूर के वंशज। तो बाबर के खून में दो शासकों का वंशज हुआ और यही कारण रहा कि बाबर एक महान योद्धा रहा। अब इसके बाद जो बाबर के पिता थे, उनकी मृत्यु होने के बाद बाबर ने मात्र 15 साल की उम्र से ही पिता के काम को संभाला। तो जब पिता की मृत्यु हो गई थी तो बाबर ने उस समय, जब पिता की मृत्यु हुई थी, बाबर मात्र 12 साल की उम्र के थे। तो उस समय से ही बाबर ने अपने पिता के जो काम था उसको संभाला। उन्होंने सबसे पहले तुर्किस्तान के फरगाना प्रदेश को जीता। तुर्किस्तान का एक प्रदेश है फरगाना, उसको सबसे पहले बाबर ने जीता और वहां का शासक बन गया। बाबर बचपन से ही बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, तो वो वहां का शासक बना। फिर उसने मुगल साम्राज्य की वहां पे स्थापना की और वह पहला मुगल सम्राट बना। इसके बाद बाबर ने चार लड़ाइयां लड़ी, 1526, 1527, 1528 और 1529 में। सबसे पहले बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। तो पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और इब्राहिम लोदी को वहीं युद्ध के मैदान में ही मतलब जो इब्राहिम लोदी जो शासक था वो युद्ध के ही मैदान में मरने वाला पहला शासक था। इसके बाद बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा, जो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था 1527 में। इसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ, जो मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ 1528 में। इसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, महमूद लोधी और बाबर के बीच हुआ। और जो घाघरा का युद्ध हुआ था वो बाबर के द्वारा लड़ी हुई अंतिम लड़ाई थी। उसके बाद बाबर ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। तो जो बाबर ने चार युद्ध लड़े थे, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। इसके बाद बाबर की जो घाघरा की लड़ाई थी वो चौथी लड़ाई थी, जो मतलब लास्ट अंतिम लड़ाई थी। इसके बाद बाबर की जो आत्मकथा है, बाबर ने तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबर की एक आत्मकथा लिखी गई थी तुजुक ए बाबरी, जो किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी। तो तुजुक ए बाबरी के अनुसार जो बाबर था उसकी मृत्यु 1530 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में लाहौर में। और उसे आगरा के जो आराम बाग है उसमें दफनाया गया था और उसके बाद उसकी जो पार्थिव शरीर है उसको काबुल के जो अफगानिस्तान है उसमें ले जाया गया था। तो ये हुए बाबर से जुड़े हुए इंपोर्टेंट पॉइंट। तो बाबर की मृत्यु हुई। तो बाबर की मृत्यु के बाद जो दूसरा मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा वो कौन था? हुमायूं। हुमायूं जो था वो दूसरा मुगल शासक था। और हुमायूं का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो हुमायूं का कार्यकाल रहा 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था और मुगल सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा मुगल शासक था। हुमायूं और शेरशाह के बीच कन्नौज और चौसा की लड़ाई हुई, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया। तो उस समय हुमायूं भारत को छोड़कर चला गया था
और काफी सालों तक हुमायूं भारत से बाहर रहा। और उसके बाद हुमायूं ने 1555 में सिकंदर को पराजित कर दिल्ली का सिंहासन संभाला। मतलब फिर उसके बाद हुमायूं दोबारा आया 1555 में, उसने सिकंदर को पराजित किया और दिल्ली की सिंहासन को संभाला। दिल्ली में दीन पनाह को उसने अपनी राजधानी बनाई थी। जो दिल्ली की दीन पनाह है उसको हुमायूं ने अपनी राजधानी बनाई। और हुमायूं की मृत्यु 1556 में उसकी जो पुस्तकालय भवन था उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। तो हुमायूं की मौत कब हुई? 1556 में। और किस कारण हुई? पुस्तकालय, जो उसका जो पुस्तकालय थी, पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरने पर उसकी मौत हो गई। इसके बाद मुगल साम्राज्य का जो शासक बनता है वो अकबर बनता है। और उसका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो उसका कार्यकाल रहता है 1556 से 1605 ईस्वी तक। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर है मुगल साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठता है। और 14 साल की उम्र में ही अकबर को मुगल बना दिया जाता है। और उसके पिता का जो मंत्री था बैरम खां उसके संरक्षण में रहता है। किसके? अकबर के संरक्षण में, क्योंकि उस समय उसकी उम्र बहुत छोटी थी। इसके बाद जो मुगलों में सबसे सफल और सबसे प्रतिभाशाली जो सम्राट रहा है वो कौन रहा है? अकबर रहा है। और अकबर के शासन काल में जो मुगलों की एक नई शुरुआत हुई थी। उसके बाद अकबर ने बैरम खान, जो कौन थे? उसके पिता के मंत्री थे, उनकी मदद से पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। जो किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और कब लड़ा था ये? 1556 में। पहला युद्ध कब हुआ था? तो पहला युद्ध हुआ था 1526 में। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जिसमें किसने विजय प्राप्त की थी? बाबर ने। और उसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ पानीपत का, उसमें अकबर ने विजय प्राप्त की। जो किस किस के बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच। इसके बाद अकबर ने कई युद्ध लड़के कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। जैसे कि बाज बहादुर शाह को हराकर मालवा पर विजय प्राप्त की। कब? 1561 में। इसके बाद रानी दुर्गावती द्वारा जो चित्तौड़गढ़ था उस पर विजय प्राप्त की अकबर ने। कब? 1568 में। इसके बाद रणथंबोर, कलिंजर, इनसे युद्ध किया। इसके बाद इन पर विजय प्राप्त की अकबर में 1569 में। फिर उसके बाद गुजरात पर विजय प्राप्त की। अकबर ने गुजरात का युद्ध लड़ा, उस पर 1572 में विजय प्राप्त की। मेवाड़ में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, जो बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध रहा है, अकबर और राणा सांगा के बीच हुआ 1576 में, जिस पर अकबर ने विजय प्राप्त की मेवाड़ पर। इसके बाद अकबर ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की। और ये युद्ध कब हुआ? 1586 में। सिंध पर विजय प्राप्त की। सिंध का युद्ध कब हुआ? 1593 में। फिर इसके बाद अकबर ने इन सभी राज्यों को जीतने के बाद 1572 में गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। और उसके बाद अकबर ने हरकाबाई, जो जोधाबाई के रूप में जानी जाती है, उनसे निकाह किया। जो किसकी पुत्री थी? राजपूत शासक भरमल की जो बेटी थी जोधाबाई, इनसे अकबर ने क्या किया? निकाह किया। और अकबर ने जजिया कर को समाप्त भी कर दिया था। कब किया था? 1564 में जजिया कर को अकबर ने क्या किया? समाप्त कर दिया। 27 अक्टूबर 1605 पर अकबर की मृत्यु हो गई। और पेचिस, जो कैंसर नाम से जाना जाता है, मतलब कैंसर जो बीमारी है, उससे अकबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उनका जो शव है आगरा के जो आगरा जो था उनका जो शव है आगरा के सिकंदरा में स्थित मकबरे में दफनाया गया था। तो अकबर की मृत्यु कब हुई? 27 अक्टूबर 1605 अकबर की मृत्यु हो गई। और उसके शव को कहाँ दफनाया गया? तो आगरा के सिकंदरा में उसके शव को, जो अकबर का शव था, उसको दफनाया गया। तो ये हो गई अकबर से महत्वपूर्ण बातें कि अकबर ने कौन सी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। और मुगल साम्राज्य की जो नई शुरुआत हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई? अकबर। और अकबर कौन था? हुमायूं का पुत्र था। अब आते हैं हम जहांगीर की ओर। तो जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो जहांगीर का शासनकाल रहा 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। अब मुगल साम्राज्य का शासक कौन बनते हैं? जहांगीर। अकबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो जहांगीर है वो मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो 30 अगस्त सन 1569 को किस जगह हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर का जो काल था उसे चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता था। तो जहांगीर क्यों? क्योंकि वो चित्रकला का बहुत ही गूढ़ प्रेमी, मतलब अधिक प्रेमी था। और उसने अपने जो महल है
उसमें अलग-अलग चित्र का जो चित्र थे उन्हें इकट्ठा किया था। इसीलिए उसके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। 1622 में फारस से कंधार की जो हार हुई थी उसकी वो सबसे बड़ी विफलता थी। जहांगीर की सबसे बड़ी विफलता कब हुई थी? 1622 ईस्वी में। कब? जब फारस से कंधार की जो उसकी हार हुई थी। जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही उसके जो पुत्र था खुसरो, उसका जो सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था, उसने सत्ता पाने की चाह में उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा, जिससे उसके पुत्र खुसरो और जहांगीर के बीच भीषण युद्ध हुआ। तो क्यों? क्योंकि उसे इस राजगद्दी पर बैठना था। तो उसने अपने पिता के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा, जिससे उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो सिक्कों के पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, उनके द्वारा खुसरो की मदद से जहांगीर मतलब उनके द्वारा खुसरो की मदद से जहांगीर ने उनकी हत्या की थी। देखो, जो सिक्कों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जो थे, उनकी हत्या जहांगीर ने की थी। किसकी हत्या की थी? सिक्कों के पांचवें गुरु अर्जुन देव। क्यों? क्योंकि वो खुसरो की मदद कर रहे थे। और जहांगीर द्वारा एक उसकी आत्मकथा बनी थी, जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीर की जो जहांगीर की आत्मकथा थी वो किस भाषा में थी? फारसी भाषा में थी। तो इसका जो पूरी करने का जो श्रेय था वो किसको जाता है? मोतविंद खां को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस तुजुक ए जहांगीर नामक आत्मकथा को पूरा किया था। और ये तुजुक ए जहांगीर जो आत्मकथा थी वो किस भाषा में थी? तो ये फारसी भाषा में थी। अब इसके बाद जहांगीर को एक न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। जहांगीर ने न्याय की जंजीर बनाई थी, जो कि कहाँ? आगरा के किले में बनाई थी। जो किसकी बनी थी? सोने की बनी थी। और ये जो न्याय की जंजीर थी वो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं जमुना तट पर स्थित पत्थर के खंबे में लगवाई हुई थी। और इसमें 60 घंटियां थी। न्याय की जंजीर में कितनी घंटियां थी? 60 घंटियां थी। कप्तान हॉकिंस एवं सर थॉमस व्यापार करने के लिए जहांगीर के दरबार में आए थे, और जहांगीर ने उन्हें व्यापार करने का मतलब अनुमति दे दी थी। कब आए थे ये अंग्रेज जहांगीर के दरबार में? 1611 ईस्वी में आए थे। और उसके बाद 1627 ईस्वी में जहांगीर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो जहांगीर का मकबरा मकबरा कहाँ है? तो मकबरा है जहांगीर का लाहौर में। जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो शाहजहां था वो मुगल साम्राज्य का शासक बना। शाहजहां का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो शाहजहां का कार्यकाल रहा 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। शाहजहां मुगल साम्राज्य का सबसे लोकप्रिय शासक था और विदेशी नीति के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते थे। जो पड़ोसी राज्य थे उसे अपनी जो विदेशी नीति उसने जो विदेशी नीति अपनाई थी उसके लिए सबसे अच्छा मानते थे। और जो शाहजहां के पिता थे जहांगीर, उन्होंने जो उसके बेटे खुर्रम था, इसका शाहजहां का जो नाम था खुर्रम नाम से भी जाना जाता था। तो जहांगीर ने शाहजहां की जो उपाधि दी थी अपने बेटे खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। उसके शासन में आगरा के ताजमहल, दिल्ली की जामा मस्जिद और अन्य स्मारकों का निर्माण भी किया था। तो उसने जो अपने शासन काल में आगरा का एक ताजमहल बनवाया था, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी और बहुत सारी स्मारकों का निर्माण किया था। शाहजहां का जन्म कब से कब तक हुआ था? तो जो शाहजहां है उसका जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। जो पाकिस्तान में लाहौर है उसमें 5 जनवरी 1592 को किसका? शाहजहां का जन्म हुआ था। शाहजहां को दुनिया के 7 अजूबों में से एक मतलब ताजमहल के निर्माण के लिए याद किया जाता है। दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उनमें से शाहजहां को एक अजूबा माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ताजमहल का निर्माण किया था और ताजमहल के निर्माण के लिए उसे आज भी याद किया जाता है। उसने अपने प्रिय बेगम मुमताज की याद में खूबसूरत इमारत का निर्माण किया था। ताजमहल का निर्माण उसने क्यों किया था? उसकी जो बेगम थी मुमताज, उसकी याद में किया था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में मुगल कालीन के लिए कला और संस्कृति का जमकर बढ़ावा दिया था। उसने अपने शासनकाल में कला और संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया था। शाहजहां के युग को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता था और भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल के रूप में भी जाना जाता था। तो उसने उस अपने जो शासन काल है उसमें कला और संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया था, इसलिए उसको स्थापत्य कला मतलब कला और संस्कृति का स्वर्णयुग भी कहा जाता था। और उसका जो शासन काल था उसे समृद्ध और विशाल
उसका जो शासनकाल के रूप में माना गया था। शाहजहां के शासनकाल में अभूतपूर्व प्रगति और समृद्धि हुई थी। मतलब उसने अपने शासनकाल में बहुत अच्छी विकास किया था, बहुत अच्छी प्रगति की थी, बहुत ज्यादा उसके शासनकाल में समृद्धि हुई थी, इसलिए उसके शासनकाल को स्वर्णयुग की संज्ञा दी गई थी। मतलब जो शाहजहां था उसके शासनकाल को सच में बहुत ही स्वर्णयुग माना गया था, क्योंकि उसने अपने शासनकाल में बहुत सारी चीजें जैसे ताजमहल का निर्माण कराना, काफी कला और संस्कृति का विकास करना, मस्जिदों का निर्माण कराया और साथ-साथ उसने शिक्षा का भी प्रचार प्रसार किया। उसने अपने शासनकाल में शिक्षा का भी प्रचार किया, जिसमें उसने खुद शाहजहां ने ज्ञान विज्ञान के विकास के लिए संस्कृति का संरक्षण किया और आगरा और दिल्ली में विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की। तो उसने ज्ञान विज्ञान के विकास और संस्कृति का संरक्षण किया, साथ ही साथ आगरा और दिल्ली में उसने विश्वविद्यालयों की स्थापना की और उस उनकी जो विश्वविद्यालयों में जो शिक्षक थे, उनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। इसके साथ-साथ जो मनसबदारी व्यवस्था थी, जो अकबर ने शुरू की थी, वो कुछ समय के बाद उसमें कुछ दोष आ गया था, जिससे वो प्रथा रुक गई थी। तो शाहजहां ने उसमें उसको दोष रहित किया और उस मनसबदारी प्रथा को फिर से शुरू किया, जिसकी उसकी वेतन घटाई और उसे महत्वाकांक्षा और विलासिता को दूर कर शाहजहां ने बहुत अंश तक उसमें सफलता प्राप्त की। तो मुगल साम्राज्य जो था उसमें सबसे अच्छा जो शासक माना जाता था, सबसे विकसित, विकासशील और उसके साथ-साथ उसके जो शासन को स्वर्णयुग माना गया था, किसके शासन को? शाहजहां के शासन को। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इसका कार्यकाल रहा 1628 ईस्वी से 1658 और शाहजहां को खुर्रम मतलब जो खुर्रम था उसे शाहजहां की उपाधि किसने दी? तो उसके जो पिता थे जहांगीर, इन्होंने अपने बेटे को शाहजहां की उपाधि दी थी और उसने काफी आगरा का जो ताजमहल था, दिल्ली में जामा मस्जिद थी, वो किसने बनवाई? शाहजहां ने। और इसका जन्म कहाँ हुआ? लाहौर, पाकिस्तान में। कब? 1592 में। 5 जनवरी 1592 को पाकिस्तान के लाहौर में इसका जन्म हुआ और साथ ही साथ इसे 7 अजूबों में से एक माना गया है, क्योंकि ये ताजमहल के निर्माण के लिए याद किया जाता है और ये किसके लिए किया था? अपनी बेगम मुमताज के लिए। तो ये शाहजहां से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, तो इन्हें हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अब जहांगीर के बाद मुगल साम्राज्य का जो शासक बनता है वो कौन बनता है? औरंगजेब बनता है। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इसका कार्यकाल रहा 1658 से 1707 तक। अब औरंगजेब जो था बहुत ही कुटिल शासक था। जो शाहजहां था वो जितना अच्छा शासक था, उसने जितने अच्छे काम किए उसके विपरीत ही औरंगजेब ने काम किए थे। औरंगजेब जो था वो उसने अपने पिता को कई सालों तक बंदी बनाए रखा था और मुगल सिंहासन की गद्दी पर बैठ गया। उसने अपने पिता को कई सालों तक बंदी बनाए रखा, उसके बाद वो कहाँ? मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठ गया। औरंगजेब किसका पुत्र था? मुमताज और शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब जो था उसका जन्म 4 नवंबर सन 1618 को गुजरात के दमोह में हुआ था। जो औरंगजेब जो था उसने लाहौर में बादशाही मस्जिद, सन 1674 ईस्वी में बीवी का मकबरा और औरंगाबाद मोती मस्जिद आदि का निर्माण कराया था। इसके साथ-साथ उसने मतलब बादशाही मस्जिद भी 1674 में, बीवी का मकबरा, औरंगाबाद मोती मस्जिद का इन सब चीजों का निर्माण कराया था। सन 1658 में मारवाड़ का मेला राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जो राजपूतों और मुगलों के बीच गंभीर दरार बन गई थी। मतलब जो मेला लगा था मारवाड़ का, उसमें राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो राजपूत और मुगलों में काफी गंभीर दरार बन गई थी। इसके बाद उन्होंने काफी युद्ध हुए, जिसमें 1686 में बीजापुर जीता था उसने और गोलकोड़ा कब जीता था? 1687 में उस पर विजय प्राप्त की। इसके बाद उसने 1679 में क्या लगाया? जजिया कर फिर से लागू कर दिया। और फिर उसके बाद जो औरंगजेब था अब बहुत मतलब भीषण युद्ध चला, काफी युद्धों को उसने जीता। अब इसके बाद जब उसका युद्ध मराठा साम्राज्य के संस्थापक किससे? छत्रपति शिवाजी से हुआ, तो उन्होंने उसको औरंगजेब को इस भीषण युद्ध में हरा दिया। तो औरंगजेब को कब हार का सामना करना पड़ा? जब उसका छत्रपति शिवाजी से युद्ध हुआ।
तो उसके बाद औरंगजेब हार गया और मुगल साम्राज्य इसके बाद मतलब ऐसा कमजोर सा ही पड़ गया था और उस 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो ये रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं।